China seems to have roped in its all-weather ally Pakistan to open another front against India. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने 2 फ्रंट पर जंग के लिए तैयार रहने की बात कही। सोचिए अगर ऐसा हो कि एक ही टाइम हमारे 2 पीसफुल एंड फ्रेंडली नेबर्स चाइना एंड उनके छोटे भाई पाकिस्तान एक दिन अचानक से एक साथ हम पर अटैक कर दे और हमारे कंट्री में जो छुपे हुए इंटरनल थ्रेट्स है वो अंदर से भारत पर हमला बोल दे। उस सिचुएशन में भी एक साथ सबसे निपटने के लिए इंडिया के पास है सीक्रेट वेपन्स। वैसे फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट MCQ हम यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं जिसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इजराइल। ऑप्शंस है जॉर्डन, ईरान, इजिप्ट या सीरिया। सो फ्रेंड्स आज इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद जहां इंडिया मून पर ह्यूमंस को लैंड करवाने की तैयारी में लगा हुआ है वहां अब भी हमारा नेबर दिन रात बस इंडिया में ही घुसने के सपने देखता है। उसके ये सपने 1947, 1965, 1971 और 1999 में कंटिन्यूअसली बुरी तरह से टूट चुके हैं पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अब उनके बिग डैडी यानी चाइना भी उन्हें एक के बाद एक एडवांस्ड वेपन्स एंड टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे 7 अक्टूबर 2023 का दिन इजराइल कभी नहीं भूल पाएगा बिकॉज ऑफ द डेडली अटैक्स बाय हमास जिसमें कई इजरायली सिटीजन्स की डेथ हुई और अभी तक कई सारे सिटीजन्स हमास ने गाजा स्ट्रिप में हॉस्टेज बना के रखे हैं। तो यहाँ जो इंडिया का कनेक्शन निकल के आ सकता है वो ये है कि हमारे नेबर्स ने जो टेररिस्ट के ब्रीडिंग ग्राउंड्स बना के रखे हैं अपनी कंट्री में उनमें इंडिया से डायरेक्ट वॉर करने की हिम्मत तो नहीं है पर वो हमास ने किए हुए अटैक से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया के साथ भी सेम टाइप का अटैक प्लान कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी हम पर अटैक कर दे ये पॉसिबिलिटी काफी हाई है। उसी के साथ ये दोनों कंट्रीज इंडिया में जो इंटरनल सिक्योरिटी को न्यूसेंस कॉज करने वाले एलिमेंट्स है जैसे नक्सलाइट्स, सम पोर्शंस ऑफ खालिस्तानी एलिमेंट्स एंड नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स है कुछ उन्हें एक्टिवेट करके एक थर्ड फ्रंट भी इंडिया के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं। इस सिचुएशन में इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या हम ये ट्रिपल थ्रेट से निपटने के लिए रेडी है, चलिए जरा इसे एक बार समझ लेते हैं। तो इंडियन आर्मी में ऑलमोस्ट 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं जिनको 32 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है जो कि किसी एक फ्रंट पर वॉर को टैकल करने के लिए इनफ है। पर 2 फ्रंट्स या 2 फ्रंट्स पर जब इन डिविजन्स को मूव करना हो और डिप्लॉय करना हो तो काम मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमें एटलीस्ट 40 to 45 डिविजन्स की जरूरत है। साथ ही साथ हमारे एम्यूनिशन के रिजर्व्स ये जहां मिनिमम 60 डेज तक चल सके इतने होने चाहिए तो वो सिर्फ 10 दिन तक ही चल पाएंगे इतने ही अवेलेबल है जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में एजिंग फ्लीट एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। मतलब हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स है उनमें से एक बड़ा पोर्शन जल्द ही आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा जिसमें मेनली MiG-21 एयरक्राफ्ट्स है और उनकी जगह तेजस एंड एमका जैसे प्लेन्स को लेने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। एयरफोर्स करंटली 42 स्क्वाड्रंस ऑपरेट करता है जिसमें से मिग और मिराज जैसे प्लेन्स रिटायर होने के बाद ये स्ट्रेंथ 30 स्क्वाड्रंस की होकर रह जाएगी जबकि रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली डबल दैट इज एटलीस्ट 60 स्क्वाड्रंस की टू फाइट 2 फ्रंट वॉर। वही अगर इंडियन नेवी की बात की जाए तो इंडियन नेवी करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 18 सबमरीन्स की मदद से इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है जो कि पाकिस्तान को पूरी तरह से कंट्रोल में रखने के लिए मोर देन इनफ है। पर जब बात आती है चाइनीज नेवल स्ट्रेंथ की तो वो इंडिया से बहुत आगे है। चाइना के पास 60 सबमरीन्स हैं जो कि इंडिया की नेवल स्ट्रेंथ को आउट नंबर करने के लिए सफिशिएंट है। पर ये तो हो गई शॉर्टकमिंग्स की बात। अब देखते हैं कि इस पूरे सिचुएशन के होते हुए भी इंडिया किस तरह से इस 3 फ्रंट वॉर को अपने फेवर में झुकाने की स्ट्रेंथ रखता है। तो अगर एक साथ चाइना और पाकिस्तान अटैक कर दे हम पर तो हमें इनमें से एक फ्रंट को अटैक फ्रंट एंड एक फ्रंट को डिफेंस फ्रंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहां एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया पाकिस्तान के केस में 2 ऑप्शंस होल्ड करता है। इंडिया अपनी सुपीरियर मिसाइल स्ट्रेंथ का यूज करके पाकिस्तान पर इतना हेवीली अटैक कर दे और उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जिनमें एयर बेसेस, न्यूक्लियर लॉन्च साइट्स और पॉलिटिकल एंड आर्मी इंस्टॉलेशंस पर भयंकर अटैक करके उनको वॉर स्टार्ट होने के कुछ मिनट्स में ही इस तरह से बर्बाद कर दे कि वो रिटेलिएट करने के लिए खड़े ही ना हो पाए। इससे एक फ्रंट वॉर के कुछ मिनट्स में ही शांत हो जाएगा और चाइना फ्रंट पर हम अपना पूरा फोकस ला पाएंगे या फिर हम चाइना फ्रंट पर अपना पूरा अटैक को प्राइमरीली फोकस करके अपनी पूरी ताकत लगा दे एंड पाकिस्तान फ्रंट पर मिनिमम आर्म डिप्लॉयमेंट करके सिर्फ डिफेंस करते रहे। यहाँ कुछ और एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंस को भी जान लेना जरूरी हो जाता है। इंडिया के पास जो 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी है ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी को दी जाती है बिकॉज ऑफ आवर ज्योग्राफी जिसमें एक ही टाइम में राजस्थान का हॉट डेजर्ट, लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट,
वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय, जहां हाइट और भयंकर ठंड के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी जैसे चैलेंजेस होते हैं, वहीं नॉर्थ ईस्ट में डेंस फॉरेस्ट, सेंट्रल एंड सदर्न रीजन्स में ड्राई हीट एंड वाटर स्केर्स रीजन में ट्रेनिंग और कोस्टल एंड स्वैम्प रीजन्स, ऐसे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर पॉसिबल ज्योग्राफिकल टेरेन में ट्रेंड एंड आज तक कई सारे वॉर्स में शामिल होकर अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव कर चुकी इंडियन आर्मी चाइनीज एंड पाकिस्तानी आर्मी से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही हमें ज्योग्राफिकली भी कई सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि द ग्रेट हिमालय इंडिया के लिए एक नेचुरल बॉर्डर का काम करते आया है सिंस एजेस। हमें चाइना के ऊपर एडवांटेज है क्योंकि चाइनीज टेरिटरी से इंडिया में अपने फाइटर जेट्स को लाने के लिए चाइना को जो हाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ मोस्ट ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने परफॉर्मेंस के ऑलमोस्ट 40% को ही अचीव कर पाएंगे। बट वही इंडियन एयरफोर्स बेसेस ये लो अल्टीट्यूड पर होने से वो चाइनीज एयर फ्लीट को इजीली काउंटर कर सकते हैं। वही अगर इंडियन नेवी की बात की जाए तो इंडियन नेवी के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उन्हें अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करके एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को एज अ 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करके हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आने वाले चाइनीज नेवल शिप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इस टास्क में हमें जो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान की क्वाड ग्रुपिंग है, उसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया और जापान की हेल्प लेना टू काउंटर चाइनीज नेवी इन द इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी, ये भी पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंटेलिजेंस की हेल्प से किसी भी पॉसिबल न्यूक्लियर थ्रेट को लॉन्च होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर पाना हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और अब जो 3rd फ्रंट बचता है, जो कि है इंडिया के इंटरनल थ्रेट्स, उनको हम हमारी लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि नंबर में अप्रोक्सीमेटली 30 लाख से ज्यादा है, उनकी हेल्प से सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सब के बीच एक नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के बाकी भी ऑफिशियल्स, ये जो फॉरेन विजिट्स करते हैं, अलग अलग समिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद वो जो एग्रीमेंट साइन करते हैं, जैसे यूएस के साथ किए हुए 6 सिक्योरिटी पैक्ट्स एंड और भी कई सारे एग्रीमेंट्स, ये हमें वॉर टाइम में लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी जैसे कई एस्पेक्ट्स में हेल्प करेंगे, जो कि गेम चेंजर साबित होंगे ऐसे वॉर्स में। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत नोटेबल फीचर है, चाइना की एक बहुत बड़ी वीकनेस है जिसका नाम है 3 गॉर्जेस डैम। अगर इंडिया इस डैम को अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल से टारगेट करके हिट कर देती है, तो चाइना के 2 बड़ी लाइफलाइंस वुहान एंड शंघाई को डुबाने में हम बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, जिसके कारण चाइना की स्ट्रेंथ काफी नीचे आ जाएगी और उनका मनोबल भी टूट सकता है। सो फाइनली, जो वीडियो के स्टार्ट में हमने आपसे एक MCQ पूछा था, उसका आंसर है ईरान। जी हाँ, ईरान की बॉर्डर्स इजराइल से नहीं लगती है, जबकि सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ये तीनों कंट्रीज इजराइल के इमीडिएट नेबर्स हैं। इनकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे सुनने के लिए आप हमारे सरल यूपीएससी के YouTube चैनल पर जाके इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड 6 डे वॉर पर बेस्ड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं, और सरल यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इजी लैंग्वेज में लिखे गए इंसाइटफुल ब्लॉग्स को भी पढ़ सकते हैं। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है, उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।